राम राम जी मित्रों, अब हम भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 15 और 16 में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 15 में अर्जुन से कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। तथा पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। यहाँ पे एक बार फिर से अकर्ता भाव से कर्म को कैसे किया जाए, इस बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं। उन्होंने मुमुक्षु शब्द का उपयोग किया है इस श्लोक में। मुमुक्षु का अर्थ है जो जानना चाहते हैं उस परम तत्व को, उस परम तत्व की जिज्ञासा जो करते हैं, उस ओर जो अग्रसर होते हैं, उसने मुमुक्षु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया है। और अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जैसे पहले के मुमुक्षुओं ने कर्म किए हैं, कर्म को जानते हुए, यानी कि अकर्ता भाव से जो कर्म किए हैं, उसी अकर्ता भाव से तुझे भी कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जो संदेश है वो है कर्म को अकर्ता भाव के रूप में करना, और इसी से भगवान श्री कृष्ण में भी हमारा प्रवेश होता है। इसके बाद श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशभात। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, और किस कर्म को करने से किस तरह का बंधन लगता है, और कैसे उन बंधनों से मुक्त हुआ जाए। तो इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अगले चरण में कहेंगे कि कर्म क्या है। क्योंकि बहुत से जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो भी इस संशय में पड़ जाते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा कर्म बुरा, और कैसे कर्म को किया जाए। ये सभी बातें बहुत बार लोगों को संदेहित कर देती हैं, बुद्धिमान पुरुषों को भी संदेहित कर देती हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कर्म को और अकर्म को दोनों को ही मैं तुझे अच्छी तरह से समझाऊंगा, तुझे अर्थात अर्जुन को अच्छी तरह से समझाऊंगा। और समस्त मानव जाति के लिए संदेश है, समस्त मानव जाति इस बात को समझ सकती है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, किस कर्म को करना चाहिए, कर्म होता क्या है। ये सारी बातें भगवान विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवत गीता का सारा जो भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ उपदेश है वो बहुत सी बातों की ओर इंगित करता है। हमारे सारे समस्याओं का हल भगवत गीता में हमें दिखाई देता है, जो आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत करते जाएंगे। तो आज मैं इतना ही कहूँगा और फिर मिलेंगे अगले चरण में। धन्यवाद। सुबह की राम राम जी, जय राम जी की।